गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्ट करना किसको, अ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करनी है? एक रेक्टेंगल जिसकी साइड्स आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इनसाइड? आप इसके अंदर एक स्क्वायर को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे होना चाहिए कि जो सेंटर है स्क्वायर का वही सेंटर किसका होना चाहिए? रेक्टेंगल का। ठीक है। हिंट में आपको दे रखा है ड्रॉ ए रफ डायग्राम व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। एक रफ डायग्राम आपको बना के देखना है और ये डिसाइड करना है कि स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो क्या होगी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द आउटर रेक्टेंगल। और जो कॉर्नर्स है ये स्क्वायर के और रेक्टेंगल के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा। तो एक रफ डायग्राम कैसे करेंगे हम? जैसे ये 8 सेंटीमीटर, साइड में 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर की है, इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। यहाँ 4, यहाँ 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम? इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है। अब 4 का हाफ कितना होता है? 2, और यहाँ पे 4 का हाफ 2। इन दोनों लाइंस को भी जब हम आपस में इस तरीके से मैच करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगल का सेंटर। अब हमें क्या बनानी है? स्क्वायर। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? 4 सेंटीमीटर पे, ये भी 4 सेंटीमीटर पे। अगर मैं यहाँ पे इसका इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दूँ, इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दूँ, स्क्वायर कैसे बनता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड जो है हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें ऊपर वाली साइड्स भी कितनी लेनी होंगी? 4 सेंटीमीटर। इसलिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ दिया, 2 यहाँ पे छोड़ दिया, और इसी तरीके से 2 यहाँ से छोड़ देंगे और 2 यहाँ से। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको दो लाइंस को आपस में मैच कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस आई है इनको हम क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे इन लाइंस को। जब आप इन लाइंस को इरेज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी? रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर आ जाएगी और दोनों का सेंटर पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। क्लियर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे किस तरीके से इसको? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? रफ डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया आपको। अब क्या लेंगे कि एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम। यहाँ पे रेक्टेंगल का कोई भी नाम आप दे सकते हैं, PQRS ABCD, जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बन गई क्या? रेक्टेंगल। क्लियर। अब इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। A, B, C और D। ये क्या है? 8 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, AD और BC। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। स्टेप 1 करेंगे। इसको बनाने से पहले लिखना है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD of sides 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या करना है? हमने क्या किया था कि इसका मिड पॉइंट लिया था, नीचे वाले का मिड पॉइंट, और एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब लिखेंगे कैसे कि ड्रॉ लाइंस, यहाँ पे नाम देंगे E और F, यहाँ पे कर देंगे E
यहाँ F, यहाँ G और यहाँ H। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्टेप 2, ड्रॉ लाइन्स EF एंड GH। ठीक है, फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ opposite sides such that they, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को इरेज कर रही हूँ, इंटरसेक्ट साइड AB एट E। इस तरीके से मिड पॉइंट्स लेने हैं, मीन्स लाइंस ड्रॉ करनी है कि जो E पॉइंट है वो AB को 2 हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, इंटरसेक्ट करे कहाँ पे, पॉइंट E पे, और एंड CD एट F, और कौन सा है, BC एट G आपको दिखाई नहीं देगा, इधर लिख देती हूँ, एंड AD एट H रेस्पेक्टिवली। क्लियर? 2 लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। आपको भी पहले मिड पॉइंट लेना है और उसके बाद में इस तरीके से 2 लाइंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये ड्रॉ कर लेनी। ये किस लिए ड्रॉ किया, ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, सेंटर पॉइंट। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है क्या कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए विड्थ क्या है रेक्टेंगल की, 4 सेंटीमीटर है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो स्क्वायर जो होगी हमारी, उसकी सारी साइड्स भी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये दोनों इस स्टेप को कंप्लीट इरेज कर रही हूँ। स्टेप 3 में लिखेंगे स्टेप 3 दे रखा है हमें क्या कि सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंस द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड rectangle is same and the width of a rectangle is 4 centimeter, so we draw a square of side 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब जब हम स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे तो उसका नाम क्या देंगे हम, सपोज करो PQRS दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर नेम्ड एज PQRS। क्लियर? अब हमें पता चल गया ये सेंटर लाइन है AB की, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे या फिर आप कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास को 2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, कंपास के टिप को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ 2 सेंटीमीटर पे आप
आर्क लगाएंगे और यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाएंगे। सेम इसी तरीके से आप कंपास के टिप को रखेंगे F पॉइंट पे और यहाँ 2 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाएंगे। सेम इसी तरीके से F पे रखते हुए आप C की साइड 2 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे। क्लियर। अब आपको ये लाइंस को इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है और सेम इसी तरीके से इन दोनों लाइंस को भी ज्वाइंट कर देना है। क्लियर। अब लिख देंगे हम कि अब लास्ट में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस पूछा है। ये P Q R S डिस्टेंस किसका, ये दो कॉर्नर्स है, रेक्टेंगल का कॉर्नर और स्क्वायर के कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ये 2 सेंटीमीटर अपना, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है। कंप्लीट कितनी है AB 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अपनी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। AE में से जब PE माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी AP। तो AP की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। आप इनको ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये वाली ये सब इरेज कर लेना यहाँ से। ठीक है। केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल की लाइंस ही बचनी चाहिए। अब नेक्स्ट में लिखेंगे the distance between the corners of the square and the outer rectangle is equal to AE minus PE is equal to AP। ठीक है। ये अपना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। AE कितना है 4 सेंटीमीटर, PE 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड में आपको दे रखा है फॉलोइंग स्क्वायर्स। ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर बना रखिए, फिर इसके कॉर्नर पे एक स्क्वायर बना रखिए, उसके कॉर्नर पे एक स्क्वायर बना रखिए। हर स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। मेक श्योर दैट द स्क्वायर्स आर अलाइंग द वे दे आर शोन। इस तरीके से अलाइंग होनी चाहिए जिस तरीके से ये दिखा रखी हैं। नाउ ट्राई दिस। आपको ये बनानी है। अभी आपको एक रफ स्केच में बना के दिखा देती हूँ पहले कि किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि स्केल लेना है और 4 सेंटीमीटर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। सेम इसी तरीके से फिर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है। ये हो गया। अभी सपोज ये हमारे पास है, नाम दे सकते हो आप A B C D। ये 4 सेंटीमीटर है तो आप अपने कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से A पे रख के आप मेजरमेंट करेंगे 4 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर लेंगे ज्वाइंट कर देंगे। क्लियर। हम इस DC लाइन को एक्सटेंड करेंगे फिर 4 सेंटीमीटर तक इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ रूलर या फिर स्केल, जो भी आप बोलना चाहें। उसके बाद में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है। आपको अपना कंपास ओपन करना है 4 सेंटीमीटर तक और इस तरीके से आर्क लगानी है। फिर यहाँ पे रखेंगे और आर्क लगा देनी है। तो ये C पॉइंट था, ये E, ये F और ये G। इन दोनों पॉइंट्स को क्या ज्वाइंट कर देना है। सेम इसी तरीके से हम लाइन GF को एक्सटेंड करेंगे आगे 4 सेंटीमीटर तक, या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसको 4 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर लेंगे।
और यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। इसको नाम दे दें H। इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आर्क लगाएंगे, 4 यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया हमारा I और J, और इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। ये सारी लाइंस कितनी हैं? 4 सेंटीमीटर की आपको इसी तरीके से बनानी है। अब हम कंस्ट्रक्शन लिख दें इसकी। पहले रफ डायग्राम कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब कंस्ट्रक्शन लिख के करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन AB लिख लो, चलो नाम देके चलते हैं साथ में। ड्रॉ अ लाइन AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ स्केल। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखेंगे आप स्टेप 2। सबसे पहले एक स्क्वायर के मैं स्टेप्स लिख दूं। स्टेप 2, यूजिंग a protractor draw perpendicular lines at A and B। जिस तरीके से आपको रफ मैंने बताया था सेम वैसे ही। फिर उसके बाद में सबसे पहले क्या करो, आप एक लाइन ही ड्रॉ कर ले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने। हो गया, इसको नाम दे दे A B, इसको दे दें C और ये D। क्लियर। अब स्टेप 3, यूजिंग अ स्केल यहाँ पे मार्क करना है पॉइंट्स D, मार्क पॉइंट्स C and D such that AC is equal to 4 centimeter and BD is equal to 4 centimeter। यहाँ पे सपोज करो आपने पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट स्टेप 4 में लिख लेना। स्टेप 4, ज्वाइन C एंड D। तो आप C और D को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। अब हम साथ के साथ या तो इस लाइन को BD को और एक्सटेंड कर सकते थे और CD को भी एक्सटेंड कर सकते थे। क्लियर। या फिर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स में लिखेंगे। ये मैं कंप्लीट इरेज करूंगी। और आपका ये जो स्क्वायर है इसको इस साइड लेके आएंगे क्योंकि फॉलोइंग स्क्वायर्स बनाएंगे। अब यहां तक अपना कंप्लीट हो गया, ज्वाइंट हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो डी लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ई तक। स्टेप 5, एक्सटेंड लाइन BD टू पॉइंट E। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे कि सच दैट DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से हमें प्रोड्यूस करना है या एक्सटेंड करना है लाइन CD को। सिमिलरली लिखेंगे स्टेप 6, या फिर सीधे लिख दो एक्सटेंड लाइन CD टू F
कोई पॉइंट हमने ले लिया एफ, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे तब दिखाएंगे। एक्सटेंड लाइन सी डी टू एफ सच दैट डी एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे आप इसको, दूसरी स्क्वायर का ये मैं कलर चेंज कर दूँ यहाँ तक, ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक, और इसी तरीके से इसको ऊपर की साइड एक्सटेंड करेंगे 4 सेंटीमीटर तक। क्लियर, ये भी 4 सेंट, ये हो गया डी के बाद एफ, और ये पॉइंट हमारा ई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। पहले मैं स्टेप्स को इरेज कर दूं, फिर लिखेंगे स्टेप 7। अब हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत है। स्टेप 7, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट एफ, ठीक है। एफ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास होगी एक परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर, इसको मैंने पहले ही एक्सटेंड कर दिया आगे तक। लिखेंगे यूजिंग स्टेप 8, using a scale, mark points G and H on a perpendicular line at F such that FG is equal to 4 centimeter and GH is equal to 4 सेंटीमीटर। ये हमने पहले ही एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे आप एक पॉइंट लगाएंगे, क्या, EF के बाद ये G, और ऊपर कितना H, 4 सेंटीमीटर पे ये आप लगाएंगे क्या, पॉइंट H। क्लियर, अब क्या करना है आपको, E और G को ज्वाइन कर देना है। स्टेप 9 में लिखेंगे स्टेप 9 है हमारा कि ज्वाइन पॉइंट्स E एंड G। स्टेप 9, ज्वाइन पॉइंट्स E एंड G। क्लियर, अब ये जो E और G की लाइन, ये जो हम एक्सटेंड आगे क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, फॉलिंग स्क्वायर्स। 1 मिनट, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, पहले इसको इरेज करेंगे। यहां से यहां तक, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे EG को आगे तक 4 सेंटीमीटर तक। क्लियर, इतना लिखेंगे क्या स्टेप 10 में, क्या करना है, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड लाइन EG टू I such that GI is equal to 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये सब 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको सभी के साथ में लिखना है 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमने कितनी 4 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वही प्रोटेक्टर की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्या है, I यहाँ पे। अब स्टेप 11 जो है वो रहेगा हमारा कि प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
स्टेप 11, यूजिंग a protractor draw a perpendicular line at कहाँ पे, आई पे। ठीक है, अब स्केल का यूज करके, बाय यूजिंग अ स्केल, कंपास भी कर सकते हैं आप, जो आपको इजी लगे वो यूज कर सकते हैं। क्या मार्क करना है, एक पॉइंट आई के बाद जे, मार्क अ पॉइंट जे ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ठीक है, इतना हो गया। अब ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया क्या, जे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप 11 ही रहेगा ये। वन मिनट, सच दैट आई जे इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एच और स्टेप 12 में लिख देंगे, स्टेप 12, ज्वाइन पॉइंट्स एच एंड आई। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। अब आप जब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट तो आपकी ड्रॉ होंगी नहीं, तो कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके पास लाइंस इस तरीके से बचेंगी। तो स्टेप 13 लिख देंगे, इरेज ऑल द एक्स्ट्रा लाइंस। ठीक है, ये जो आपके पास लाइंस हैं इनको सभी को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। और ये आपका डायग्राम जो फॉलिंग स्क्वायर है, जिसकी हर साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर, आ गया समझ में? आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।